पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। 15 तारीख से इस भर्ती के आवेदन शुरू हो गए हैं। लगभग 1,70,000 पदों पर भर्ती हो रही है और ये है उस बेस्ट बुक जो कि चक्षु प्रकाशन की है। बीपीएससी ने जो भी सिलेबस तय किया था उसके हिसाब से पुस्तक तैयार की गई है। इसमें 25 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं और 2450 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न और उनकी पूरी विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक बिहार शिक्षक वाले की आपको मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती की और भी बहुत सारी पुस्तकें आती हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की, जैसे यहाँ पर ये समान अध्ययन की बुक है और यहाँ पर ये लैंग्वेज की बुक है। इन पुस्तकों की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, कमेंट बॉक्स में भी उपलब्ध है। अगर चाहें तो आप लोग वहां से मंगवा सकते हैं। पहली सूचना है जेईई एडवांस 2023 के कल जारी होंगे नतीजे। आईआईटी, एनआईटी, आईआईटी समेत 114 सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में दाखिले के लिए जेईई एडवांस 2023 के नतीजे 18 जून को जारी कर दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना साक्षात्कार कार्यक्रम जारी कर दिया है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। ये भर्ती है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग की और ये जो तारीखें हैं चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 सेक्रेटरिस्ट की ये 6 जुलाई को होगी और ऑप्थोमोलॉजिस्ट की 7 जुलाई को साक्षात्कार होगा और प्रधानाचार्य एलोपैथी का 6 जुलाई को साक्षात्कार होगा। झारखंड हाई कोर्ट ने एक भर्ती का विज्ञापन जारी किया है, ये भी यहाँ पर दिया हुआ। पर्सनल असिस्टेंट की पदों पर भर्ती हो रही है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। 35, 37, 38, 40 अलग अलग कैटेगरी को छूट दी गई है। इस तरीके से लिखा हुआ है और योग्यता यहाँ पर लिखी है कि ग्रेजुएट हो, साथ ही इंग्लिश शॉर्ट हैंड और टाइपिंग की जानकारी रखता हो। चयन प्रक्रिया के लिए स्टेनोग्राफी टाइपिंग परीक्षा का आयोजन होगा और इसकी जो लास्ट डेट है वो 24 जून 2023 से। वेबसाइट है झारखंड हाईकोर्ट.nhc.in। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। आज बलरामपुर से भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ, जिसे आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पर पदों की संख्या के बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन थोड़ा सा धुंधला है और इसके लिए आपको जाना होगा balrampur.nhc.in पर। यहाँ पर आपको विस्तृत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग निर्धारित प्रारूप पर इसे भर करके आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास वांछित योग्यता है, इसमें केवल छात्राएं ही आवेदन कर सकती हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय की सूचना है, स्नातक में दाखिले की प्रवेश परीक्षा 30 तारीख से। लखनऊ विश्वविद्यालय में सत्र 2023-24 की केंद्रीकृत प्रवेश परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है। जल्द ही प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए जाएंगे। मुखर्जी नगर अग्निकांड के बारे में भी सूचना दी गई है। लिखा है कोचिंग सेंटर में आग का मामला, कोर्ट ने सभी कोचिंग सेंटरों की जांच का दिया है आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुखर्जी नगर में एक कोचिंग सेंटर में बृहस्पतिवार को लगी आग की घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए अग्निशमन सेवा, पुलिस और नगर निगम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने दिल्ली अग्निशमन सेवा को राष्ट्रीय राजधानी में सभी कोचिंग सेंटरों के अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र और भवन स्वीकृति की जांच करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह और न्यायमूर्ति विकास महाजन की अवकाशकालीन पीठ ने सभी पक्षों को 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। 2 कोचिंग संचालक गिरफ्तार भी हुए थे, जमानत पर रिहा भी हो गए हैं। लिखा है कि आग लगने के मामले में पुलिस ने संस्कृति आईएएस और मैथमेटिक्स कोचिंग संस्थान के संचालकों को गिरफ्तार किया है। संचालकों मुखर्जी नगर के शिवेश मिश्रा 45, मॉडल टाउन के श्याम सुंदर भारती को अदालत से जमानत भी मिल गई। इसको लेकर के अन्य समाचार पत्रों में भी बहुत सारी सूचना है, जैसे यहाँ पर लिखा कि 3000 से ज्यादा कोचिंग संस्थान, एनओसी सिर्फ 12 के ही पास। एसएससी मल्टीटास्किंग की परीक्षा में साल भर बंद परीक्षा देने पहुंचा भाई गिरफ्तार। एसएससी एमटीएस की परीक्षा में गुरुवार को सिकंदरा क्षेत्र में एक साल भर पकड़ा गया। वह अपने सगे भाई की जगह परीक्षा देने आया था। परीक्षा देने के बाद बायोमेट्रिक में उसकी पहचान हुई। सिकंदरा थाने में मथुरा के सगे भाइयों के खिलाफ परीक्षा अधिनियम और धोखाधड़ी की धारा के तहत मुकदमा लिखा गया है। अध्यापकों की कमी के बारे में भी एक रिपोर्ट है। लिखा है एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रभारी प्रधानाचार्य भर्ती का पता नहीं। नए सत्र में विद्यालय खुलेंगे तो करीब आधे विद्यालयों में प्रधानाचार्य पद की बागडोर प्रभारी के हाथ में होगी। वर्ष 2013 के बाद से प्रधानाचार्य भर्ती नहीं होने से स्थायी प्रधानाचार्यों की कमी है। भर्ती के लिए रिक्त पदों का अधियाचन मिलने के बावजूद सदस्यों के अभाव में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड विज्ञापन जारी नहीं कर सका है। लिखा है कि इसी दौरान नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भर्ती प्रक्रिया ठप हो गई है। नए चयन आयोग के अस्तित्व में नहीं होने से भर्ती को लेकर के तस्वीर स्पष्ट नहीं, क्योंकि नए आयोग के अस्तित्व में आने पर अधियाचन पुराना हो चुका है, जिससे पदों का सत्यापन कराया जाएगा। पोर्टल खोल करके नए अधियाचन लिए जाने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अगली सूचना एसएससी की है। स्टेनोग्राफर के अभ्यर्थियों को 25 तक पद विकल्प भरने का मौका। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी भर्ती परीक्षा के कौशल परीक्षण यानी स्किल टेस्ट में शामिल हुए अभ्यर्थियों को 25 जून तक पद का विकल्प भरना होगा। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद रिक्त 3960 पदों के सापेक्ष अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक 20 और 21 जून को खुले रहेंगे। बीएससी प्रवीण कुमार तिवारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि 20 जून को स्कूल खुलवा करके सफाई करवाई जाए और 21 जून को योगाभ्यास कराने के साथ साथ बच्चों को मिठाई, फल, शुद्ध पेयजल दिया जाए।
अगली सूचना शिक्षक भर्ती की मांग की है, खासतौर से एलटी ग्रेड की। लिखा कि राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड और प्रवक्ता की नई भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर के प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के नाम ज्ञापन सौंपा है। साथ ही ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्रों को अन्य कैटेगरी की तरह आयु सीमा में छूट देने और कोरोना काल में ओवर एज होने वाले अभ्यर्थियों को आयु सीमा में कम से कम 5 वर्ष की छूट देने की मांग की है। हालांकि ये वो पत्र है जिसके बारे में मैंने कल आप लोगों को जानकारी दी थी और उसी के बारे में ये सूचना है। विद्यार्थियों की 4-5 मांगे हैं कि एक तो ये है कि समकक्ष अर्हता का जो मामला है उस पर रिपोर्ट लग चुकी है। अब एलटी ग्रेड के जो विज्ञापन है वो जारी किया जाए, ईडब्ल्यूएस को अन्य कैटेगरी की तरह आयु सीमा में छूट दिया जाए, कोरोना काल के कारण कम से कम 5 साल की छूट दिया जाए। और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है एलटी ग्रेड में अभी जो अधियाचन आया है 5000 पदों से ऊपर का, और नया अधियाचन शिक्षा निदेशालय से मंगा करके विज्ञापन शीघ्र जारी किया जाए, यानी कि पदों की संख्या को बढ़ाया जाए। और नीचे लिखा हुआ है कि लगभग 5 वर्ष से भर्ती रुकी हुई है, शीघ्र से शीघ्र इन भर्तियों का विज्ञापन जारी किया। और यही जो सूचना है वो अन्य समाचार पत्रों में भी दी गई है। ये दैनिक जागरण समाचार अमर उजाला है, इसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 22 को लखनऊ में प्रदर्शन करेंगे शिक्षक, माध्यमिक शिक्षकों की समस्याओं को लेकर के उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट। 22 जून को माध्यमिक निदेशक कार्यालय लखनऊ में प्रदर्शन करेंगे। प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र वर्मा ने कहा कि प्रमुख मांगों में ऑनलाइन स्थानांतरण सूची जारी करने, ऑफलाइन स्थानांतरण की शिक्षा निदेशालय में लंबित फाइलों का निपटारा करने, सिटीजन चार्टर लागू करना शामिल है। वहीं पर शिक्षकों से संबंधित एक और सूचना है, नीचे ये लिखी हुई है कि तबादले के लिए आवेदन का आज आखिरी मौका है। प्रयागराज परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादलों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का आखिरी मौका शनिवार 17 जून तक है। बेसिक शिक्षा सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सूचित किया है कि शिक्षकों के आवेदन पत्र में डाटा संशोधित या रीसेट करने के लिए बीएसए के स्तर से संशोधन के बाद आवेदन पत्र भर करके शनिवार तक जमा किया जा सकता है। शिक्षक भर्ती को लेकर के सरकार के इरादे ठीक नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा कि यूपी में 7 वर्षों में छात्र घटे, शिक्षक बढ़े। एक आंकड़ा यहाँ शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले छात्रों को झटका लग सकता है। इस सूचना को देख करके यहाँ पर लिखा कि यूपी में 7 वर्षों में छात्र घटे, शिक्षक बढ़े। लिखा कि यूपी में प्री प्राइमरी से हायर सेकेंडरी तक के छात्रों को लेकर के एक बड़ा चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। 2015-16 में शैक्षणिक सत्र में प्रदेश के इन कक्षाओं के पंजीकृत कुल छात्रों की संख्या 4,84,00,000 थी, जबकि 2021-22 में 4,71,00,000। तो कहाँ 4,84,00,000, कहाँ 4,71,00,000। नीचे लिखा है कि यानी कि बच्चों की संख्या 13 लाख से अधिक घट गई है। हालांकि कई साल गिरावट के बाद यह आंकड़ा ऊपर चढ़ रहा है। वहीं प्रदेश का छात्र शिक्षक अनुपात भी लगातार बेहतर हो रहा है। और यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से ये दिखाया गया है। ये देखिए, ये पहले का है कि क्या अनुपात था 2015-16 का और इस समय क्या अनुपात हो गया है, कितने विद्यार्थियों में कितने शिक्षक हैं, और यहाँ पर देखिए कितने विद्यार्थियों में कितने शिक्षक हैं। सोचने वाली बात है कि आखिरकार ये बात तो समझ में आती है कि विद्यार्थियों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन शिक्षकों की संख्या कैसे बढ़ गई, ये एक सोचने वाली बात है। क्योंकि शिक्षक भर्तियाँ तो पिछले 5 सालों से हुई ही नहीं है, एक भी नई शिक्षक भर्ती, और जो भर्ती हुई भी थी वो केवल समायोजन निरस्ती के कारण शिक्षा मित्रों की जगह वो नियुक्तियां की गई थी। और जिस 15-16 की बात की जा रही है उसी समय इन शिक्षा मित्रों को परमानेंट भी किया गया था। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।